नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विकास चौहान। आप सभी का स्वागत है विकास चौहान ट्रू स्टोरीज में। कहानी अच्छी लगा करे तो कमेंट्स किया करो, कमी लगा करे तो कमेंट्स करके बताया करो, सब्सक्राइब किया करो। कई दिनों से कहानी नहीं आ पाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, फ़िलहाल मैं ठीक हूँ। तो मैं आज एक आपको कहानी बताऊँगा लव स्टोरी की, है तो क्राइम की, पर चलो कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी है मैसूर के पास। मैसूर में एक ना गांव है, वो है इलाका मांड्या की है। मांड्या में एक शख्स सुबह सुबह सैर करने के लिए जाता है और वहाँ पर एक नहर के पास देखता है कि वहाँ पे एक अधकटी लाश पड़ी हुई है। वो उस लाश को देख के कोई भी वो घबरा जाता है। वो क्या, कोई भी घबरा जाएगा लाश को ऐसे देखेगा तो वो पुलिस को फ़ोन करता है। तो पुलिस आती है। पुलिस देखती, भाई लाश है जो उसका ना धड़ नहीं था, निचला हिस्सा था। वो एक महिला की लाश थी। फॉरेंसिक टीम वगैरह आती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। फॉरेंसिक टीम अपना काम करती है। वहीं पर एक 25 किलोमीटर की दूरी पे एक लाश और मिलती है कि एक टुकड़ा मिला है लाश का। तो पुलिस सोचती है कि केस आधा तो सॉल्व हो गया, आधी यहाँ मिल गई, आधी वहाँ मिल गई। तो पुलिस देखती है, तो वही वहाँ जाती है, तो पता लगता है कि वहाँ पर भी लाश का आधा हिस्सा मिला है, जो कि नीचे का हिस्सा है, कमर से नीचे का धड़ नहीं है। तो ये तो एक पुलिस के लिए टास्क हो गया था। भाई 2 लाशें मिली हैं, वो भी आधी आधी मिली हैं। पर जो दूसरी जगह लाश मिली थी ना, वो भी ऐसी नहर के पास मिली थी। नहर में ही पड़ी मिली थी, पानी में पड़ी मिली थी। उसका भी आधा हिस्सा नहीं था। अब गुत्थी भी सुलझानी है, केस भी सोल्व करना है। पुलिस के लिए टास्क था ये बहुत बड़ा। तो पुलिस क्या करती है, उस राज्य की जितनी भी महिलाएं ऐसे गुमशुदा हुई होती है ना, तो उनकी एक लिस्ट बनाती है कि भाई लिस्ट बनाते हैं। ये घटना है 8 जून 2022 की कि भाई ठीक है, लिस्ट बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। वो लिस्ट बनती है कि 1116 महिलाओं की लिस्ट बनती है। और वो उसमें से क्या होता है कि भाई धीरे धीरे लिस्ट में कम होती चली जाती है। कम क्यों होती है? कम इसलिए होती है क्योंकि कुछ ऐसी महिलाएं लापता थी जो कि 8 जून के बाद हुई थी, कुछ ऐसी थी जो बहुत पहले हुई थी। धीरे धीरे घटते घटते वो लिस्ट 2 से 3 दर्जन रह जाती है। वहीं पर एक परिजन पुलिस स्टेशन में आते हैं और उनको भाई लाश बताते हैं, भाई मेरी बेटी की लाश गायब है। तो उनको दिखाते हैं, तो वो उसके कपड़ों की पहचान कर लेते हैं। तो फिर उसका जो मोबाइल होता है, उसे कॉल डिटेल्स वगैरह ढूंढी जाती हैं। कॉल डिटेल्स वगैरह ढूंढने के बाद एक टी सिंदलप्पा नाम से शख्स था, उसके ऊपर डाउट होता है। उसकी लोकेशन और उस महिला की लोकेशन दोनों ही सेम थी 8 जून के आसपास। तो उसको पकड़ा जाता है। जो सिंदलप्पा था वो एक बेंगलुरु की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम करता था। सिंदलप्पा को उठाया जाता है। पहले तो वो मना करता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। जब बाद में पुलिस सख्ती से पेश आती है तो सिंदलप्पा बताते हैं कि भाई ये कत्ल मैंने किए हैं। फिर वो कहानी सुनाता है। कहानी ऐसे है कि सिंदलप्पा को रेड लाइट्स एरिया में ना जाने का शौक था। वहाँ पे उसको एक रेड लाइट्स एरिया में वर्कर मिलती है, चंद्रलेखा मिलती है। तो उसको चंद्रलेखा को सिंदलप्पा को दोनों को एक दूसरे से ना प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वो बार बार जाता है उससे मिलने। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। तो सिंदलप्पा एक दिन चंद्रलेखा से पूछता है, भाई तुम इस धंधे में कैसे आई, इस काम में तुम आई कैसे? तो चंद्रलेखा उसको कहानी ऐसे बताती है कि मैं एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ और
घर में गुजारा करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैं बाहर बेंगलुरु किसी काम के लिए आई थी, काम की तलाश में, पर मुझे काम नहीं मिला। कुछ शख्स मेरी ज़िंदगी में ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इस काम में धकेल दिया। सिंधलप्पा को गुस्सा आता है उन शख्सों के बारे में सुन के कि भाई कोई काम करने आया था, उसको ऐसे गलत तरीके रास्ते पे धकेल दिया, गलत है ये। तो सिंधलप्पा उससे उन सब के नाम पूछता है, तो बताती है, सबके नाम बताती है। उसको बताती है भाई 4 महिलाएं थी और 3 पुरुष थे, कुल मिला के 7 ऐसे शख्स थे जिन्होंने उस चंद्रलेखा को इस वेश्यावृत्ति में धकेलने में उसके साथ जबरदस्ती करी थी। तो कोई बात नहीं। अब सिंधलप्पा प्यार का बुखार था, तो क्या करता है कि उन 7 को मारने की सोच लेता है कि इन 7 को तो मारना है ही, क्योंकि वो प्यार जो करता था चंद्रलेखा से। कोई बात नहीं। पहले घटना को अंजाम देता है अप्रैल 2022 में। वो जो चंद्रलेखा की जिंदगी में सबसे अहम भूमिका थी ना जिस महिला की, वो उसको बुलाता है, और वो आती है, सुनसान इलाके में उसको लेके जाता है और उसकी गला घोटकर हत्या कर देता है और उसके बॉडी के पीसेस करता है और जगह जगह फेंक देता है। जो निचला हिस्सा होता है कमर से नीचे का, उसको एक नहर में फेंक देता है। ये सारी घटना वो पुलिस के सामने बता रहा है, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो फिर वो दूसरी महिला को बुलाता है मई में, उसके साथ भी सेम वैसे ही कत्ल करता है जैसे उसने पहली महिला के साथ कत्ल किया था। फिर धीरे धीरे उसने तीसरी महिला का कत्ल करने के लिए वो बेंगलोर आ जाता है। बेंगलोर जब आता है तो वो तीसरी महिला को भी ठीक वैसे ही बुलाता है जैसे वो पहले 2 महिलाओं को बुलाया हुआ था। तो पुलिस थोड़ी सी कत्ल 2 हुए हैं, ये तीसरे की कहानी सुना रहा है। तो वो बताता है तीसरी महिला, उसका भी कत्ल मैं कर चुका हूँ, अभी तक मैंने 3 ही कत्ल किए हैं। वो ये तीसरी जो बॉडी है वो बेंगलोर में है। तो बेंगलोर पुलिस को फ़ोन करती है और बेंगलोर पुलिस को बताती है। तो जब फिर उस लाश को निकाला जाता है, वैश्याओं का कौन होता, कोई नहीं होता, कोई नहीं ढूंढता उनको। तीसरी बॉडी मिलती है, फिर उसकी निशानदेही पर वो कहता है कि भाई हुआ क्या था। बोला हुआ ये था कि मैंने एक कत्ल जब किया तो मुझे डर था कि मैंने खून किया है, मैंने गुनाह किया है, पर जब मैंने 2 से 3 कत्ल किए तो मुझे डर नहीं था कि मैं अब एक किलर बन गया हूँ। मैं खून इस तरीके से कर रहा हूँ कि पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाएगी, ये उसका वहम था। तो पर उसने एक कहानी और बताई, खून करने थे 7, 8वां जो शख्स था वो पता है कौन था, वो खुद चंद्रलेखा थी। उसने खुद बताया, उसने बोला कि मेरा जो 8वां शख्स था वो चंद्रलेखा था, क्योंकि मुझे डर था कि मैं इस तरीके से खून कर रहा हूँ, पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाएगी। हाँ, पर कभी पुलिस मुझे ढूंढने आई तो चंद्रलेखा कहीं ना कहीं ये मेरा सारा राज उगल देगी। इसलिए जो मेरा जो चौथा खून मुझे करना था वो चंद्रलेखा का ही करना था। जब वो 8 अगस्त को पकड़ा गया था, उससे एक दिन पहले या उसी दिन, एक दिन बाद या उसी दिन उसको चंद्रलेखा का कत्ल करना था। पर उससे पहले वो चंद्रलेखा का कत्ल करता, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। और अब सिंधलप्पा सलाखों के पीछे है। चंद्रलेखा सिंधलप्पा से तो बच गई, उससे तो अपनी जान बचा ली, पर पुलिस से जान नहीं बचा पाई। वो भी अपने गुनाहों की उतनी ही बड़ी गुनहगार है जितनी कि किसी के गुनाहों को साथ बढ़ावा, सबूत मिटाना वो गुनाह ही है।
ये एक ऐसी कहानी है जिस पर एक फिल्म आने वाले टाइम में शायद फिल्म भी बन सकती है, वेब सीरीज भी बन सकती है। और बाकी अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। गुड नाइट। जय श्री जी।